हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आर्यन तिवारी। आज हम देखेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच लगने वाला बल। इस पर हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। इसके पहले हम जान चुके हैं कि यदि किसी कंडक्टर में, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके अराउंड चुंबकीय क्षेत्र, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। इसकी कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे बायो-सेवर्ट्स का नियम पढ़ चुके हैं। फिर आगे हमने पढ़ा कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो बल का अनुभव करता है। इसको हमने लॉरेंज बल के रूप में पढ़ा। When the current carrying conductor in a place a magnetic field, then force is exerted on this conductor. इस कंडक्टर पर फोर्स एक्सर्ट करता है, which is known as लॉरेंज फोर्स। अब यहाँ पर हम दो बात कर रहे हैं कि कंडक्टर है, चालक है। तो कंडक्टर, यदि करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये हमको मैग्नेटिक फील्ड देगा। मतलब धारावाही चालक है तो ये चुंबकीय क्षेत्र देगा। ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरा पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर को हम कहाँ प्लेस करते हैं? प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस करते हैं। सो इट एक्सर्ट्स अ फोर्स, माने धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर बल लगेगा, बल कार्य करेगा। ऐसे दो बात हम यहां पे पढ़ चुके हैं। इसको हम लॉरेंज बल से पढ़ चुके हैं और इसको हम बायो-सेवर्ट्स के रूल्स से इससे हमने पढ़ा है। यहां से ये बात क्लियर होती है कि सपोज दैट आपके पास एक कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक है इस तरह से, और एक दूसरा धारावाही चालक है यहां पर। इस पे दोनों में धाराएं बह रही है, एक में I1 धारा है, एक में I2 धारा है। तो निश्चित है कि ये दोनों अपना अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। ये पहले कॉन्सेप्ट के आधार पर कि यदि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये जो कंडक्टर है स्मॉल ए, ये कंडक्टर है स्मॉल बी। स्मॉल ए के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो राइट हैंड रूल से इधर की तरफ डॉट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर होगा। ये B1 हो जाएगा BA। यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड BA जो बनेगा चुंबकीय क्षेत्र, इसके आसपास, इसके ऊपर वो क्रॉस वाला होगा BA, क्योंकि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ये इसका है, A कंडक्टर का। तो ए कंडक्टर का चुंबकीय क्षेत्र यहां पर इस तरह से डेवलप होगा।
अब इस ए कंडक्टर, जहाँ पे ए कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड ये डेवलप हो चुका है, यहाँ पे जो हमने अभी ड्रॉ किया इस तरह, ये हर जगह इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर इस तरह से होगा, उधर डॉट होगा इस तरह से। तो ये डॉट साइन आउटवर्ड प्लेन ऑफ पेपर है और क्रॉस इनवर्ड पेपर है। ये तल के लंबवत बाहर की ओर है, क्योंकि इधर उंगली तल के लंबवत होगी और इधर जब घुमाएंगे तो तल के अंदर की ओर होगी। मतलब इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड आपको ये मिलेगा इस तरह से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है क्रॉस और डॉट साइन से, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब जब हम इसके प्लेस पे इसके पास कोई दूसरा कंडक्टर रखेंगे, आप सोचिए कि यहाँ पे हम दूसरा कंडक्टर जो हमने इसके पहले ड्रॉ किया था, ये अनदर कंडक्टर बी इज प्लेस्ड, दूसरा कंडक्टर यहाँ पर ये बी है, जिसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया पहले के मैग्नेटिक फील्ड में, पहले के चुंबकीय क्षेत्र में। ये दूसरा कंडक्टर जिसमें I2 धारा बह रही है, इसको हमने रख दिया। तो ये भी इसी तरह से अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो इस चालक पर डॉट साइन का होगा। ये डॉट साइन इसका मैग्नेटिक फील्ड है, किसका? बी हो गया। ठीक, इधर भी होगा, हम इधर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। मतलब ये है यहाँ पे कि दोनों चालक एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में हैं। बोथ कंडक्टर्स आर इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू ईच अदर, एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में हैं। तो जब एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में ये रखे हैं, तब इस कॉन्सेप्ट से, लॉरेंज फोर्स से, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो इस पर बल कार्य करता है। इफ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स विल बी एक्ट। तो इन दोनों चालकों पर फोर्स लगेगा, बल लगेगा। अब हमको इन दोनों चालकों पर बल कैसे लगेगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। सो फोर्स कितना लगेगा, किस डायरेक्शन पे लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। ये दो पैरेलल करंट्स हैं, तो इस पर हम डिस्कस आज करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक चालक है, एक बी चालक है। ए और बी दो कंडक्टर हैं समांतर। सो ए एंड बी आर पैरेलल कंडक्टर्स, समांतर चालक हैं। अब जब ये समांतर चालक है, इसमें पहले वाले में IA धारा बह रही है, IA करंट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर ए, IB करंट फ्लो हो रही है दूसरे वाले चालक में, विद्युत धारा। और ये दोनों एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में हैं। दे आर इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड, ये ब्लू कलर का कंडक्टर है, तो हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पर ब्लू बनाया है और बी, स्मॉल बी लिखा है। स्मॉल बी इस कंडक्टर का नाम है। ऐसे ये ए कंडक्टर है, तो ये इसका ए कंडक्टर जो ब्लैक कलर से बना है, इसका इस पर मैग्नेटिक फील्ड भी ब्लैक कलर से बना है, जो बी ए है। तो दोनों एक दूसरे के यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पे हैं। यहाँ पे हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है राइट हैंड रूल से इधर आउटवर्ड होगा, बी ए बाहर की तरफ आउटवर्ड, और ये जो ब्लैक मैग्नेटिक फील्ड है बी ए, ये इनवर्ड होगा और बी बी आउटवर्ड होगा। तो इस तरह से इनके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको पता हो गई राइट हैंड कर्ल रूल से, जैसा इसके पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है, दोनों पैरेलल कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है। दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, एक ही दिशा में धारा बह रही है। तो हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहले बी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, बी ऑफ ए। ये जो बी ए लिखा है, ये कितना होगा, ये चूंकि ए का
ए का मैग्नेटिक फील्ड है, ए का चुंबकीय क्षेत्र है। सो एम्पियर के परिपथी नियम से हम आपको फार्मूला डिराइव करा चुके हैं कि अनंत लंबाई का समांतर चालक है तो उससे d दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये होता है म्यू नॉट आई 2 पाई d। म्यू नॉट आई यहाँ पे ये ए कंडक्टर का है तो हम यहाँ पे सफिक्स में ए लगा देते हैं। तो इतना ये जो है मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हुआ, चुंबकीय क्षेत्र जिस पर चालक बी रखा है, कंडक्टर बी रखा है। तो कंडक्टर बी पर जो फोर्स लगेगा, लॉरेंज फोर्स, इस कंडक्टर बी पर, चालक बी पर जो लॉरेंज बल लगेगा वो हो जाएगा आई बी एल लेंथ और बी ए। तो आई एल बी, आई मतलब इसमें जो धारा बह रही है, करंट, एल इसकी लेंथ जो हमने एल लेंथ कंसीडर किया हुआ है, इसका एक लिमिटेड लेंथ, सीमित लंबाई, और बी ए जिस चुंबकीय क्षेत्र में ये है, जिस मैग्नेटिक फील्ड पे ये रखा है, तो बी ए हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ भी हम कैलकुलेट कर देंगे तो आई बी एल और बी ए की वैल्यू यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ए 2 पाई डी। तो एफ बी इक्वल टू, यहां पे आपको जो फार्मूला मिलेगा म्यू नॉट आई ए भी है, आई बी भी है, एल भी है, 2 पाई डी हो जाएगा। इतना ये इसका यहां पर एक फार्मूला मिल जाएगा कि फोर्स कितना लगेगा। तो कंडक्टर बी पर, तो फोर्स ऑन कंडक्टर बी, ये है फोर्स ऑन बी। बी पर कितना फोर्स लगेगा? ए के मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ए के चुंबकीय क्षेत्र के कारण बी पर कितना बल लगेगा, यहां पर हमने ये इसका फार्मूला, इसका मैग्नीट्यूड यहां पे डिसाइड कर दिया। अब यहां पर देखिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी। फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमने आपको इस तरह से कर्ल लॉ लगाया था। यहाँ पे F इक्वल टू आई एल बी, यल से B की तरफ, तो यल ऊपर की तरफ है और B जो है यहाँ पे अंदर की तरफ है, तो यल से B की तरफ यहाँ पे फिंगर को रखना है। तो यल ऊपर है, B यहाँ पे क्रॉस है, इनवर्ड है, ऐसा है। तो यहाँ पे ये हमारा जो L से B, यल क्रॉस B, तो यल क्रॉस B, ये इस तरह से फिंगर यल से B की तरफ इसको ले जाएंगे तो थंब जा रहा है इधर की तरफ, चालक A की तरफ। इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है एफ बी वो लगेगा चालक A की ओर। तो फोर्स जो लगेगा ये टूवर्ड्स ए की तरफ लगेगा, चालक ए की ओर। स्मॉल ए हमने चालक को नाम दिया है तो इसको हम स्मॉल ए यहां पे लिख देते हैं, ए की ओर। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, इसी तरह से हम दूसरे चालक पर कितना बल लगेगा वो हम कैलकुलेट कर देते हैं, थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं। तो आप देखिए जो बी होगा यहां पे इस वाले को, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई डी, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां ले रहे हैं ये इस चालक से डी डिस्टेंस पर ले रहे हैं, इसलिए ये फार्मूला हो जाएगा। यहां पे हम फोर्स ऑन ए निकालेंगे, ए पर कितना फोर्स लग रहा है ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा एफ ए इक्वल टू आई ए एल बी बी। अब यहां पे बी, ये वैल्यू यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको एफ बी इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट आई ए आई बी एल अपॉन 2 पाई डी। ये सेकेंड इक्वेशन हुआ, उतना ही मिलेगा जितना इसके पहले वाले में मिल चुका है आपको। ठीक, यहां पे जो फर्स्ट इक्वेशन में मिला है वही सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। बट इसकी जो डायरेक्शन होगी, चूंकि इस पे जो है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, बाहर की तरफ,
करंट अपवर्ड है, तो जब हम थंब रूल से फोर्स की डायरेक्शन, बल की दिशा फाइंड करेंगे तो हम इस तरह से इस पे अप्लाई करेंगे। L क्रॉस B, तो L से B यहाँ पे ऐसा होगा, अंगूठा हमारी तरफ आएगा, ये थंब, इसलिए इस पर लगने वाले जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी। तो यहाँ पे ये बात क्लियर है, आप इन दोनों इक्वेशन को देखें कि यहाँ पे एफ बी इज इक्वल टू एफ ए, मतलब परिमाण समान है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों चालक पर समान परिमाण के बल लगेंगे। बोथ कंडक्टर्स एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट द फोर्स विल बी अपोजिट टू ईच अदर। ये जो दोनों बल लग रहे हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो बराबर और विपरीत बल यहां पे लगेंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। इसका मतलब कि वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे एफ बी इज इक्वल टू माइनस एफ ए, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, दिशा जो है एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए एक में माइनस साइन आएगा। तो ये मतलब है कि न्यूटन के थर्ड रूल को ये फॉलो कर रहा है यहाँ पे इस समय। सो इन दिस सिचुएशन न्यूटन्स थर्ड लॉ इज फॉलोइंग हियर बाय these force which are acting between two conductors which are parallel to each other। तो कंक्लूजन ये निकला कि यदि दो कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों में सेम डायरेक्शन पे फोर्स, सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में करंट बह रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इक्वल फोर्स से, समान बल से एक दूसरे को खींचेंगे। तो यदि एक ही दिशा में यहाँ पे धारा बह रही है तो समान बल से ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब हम यहाँ पर एक और सिचुएशन आप सोच लीजिए कि एक में धारा ऊपर है और एक में नीचे है। जो करंट है अभी हमने दोनों में सेम डायरेक्शन पे लिया, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यदि करंट एक में अपोजिट हो तब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स जो है आउटवर्ड दोनों में लग जाएगा। या आप यहाँ पे कंडीशन सिचुएशन को आप मान लीजिए, यहाँ पे अडॉप्ट करिए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे रिजल्ट ये निकला कि यदि समान धारा है, एक ही दिशा में है, समान दिशा में धारा आकर्षण और विपरीत दिशा में धारा है तो प्रतिकर्षण। तो समान दिशा में जब धारा होती है तो आकर्षण बल लगता है, और विपरीत दिशा में जब धारा होती है तो ये दोनों चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब हम एम्पियर को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे, एम्पियर को डिफाइन करेंगे। तो एम्पियर को डिफाइन करने के लिए इस फार्मूले से हम यहाँ पर इस फोर्स को, जो एफ बी है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए आई बी एल अपॉन 2 पाई डी, इस तरह से दिस इज आल्सो इक्वल टू एफ ए। ये दोनों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ये ऐसा हो गया। तो इस सिचुएशन पे हम यहाँ पे पहले एकांक लंबाई पर बल की गणना करेंगे इसके। ये तो यल लंबाई पर फोर्स, तो हमने पीछे का ये इक्वेशन उठा लिया, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम इस फार्मूले को फोर्स पर यूनिट लेंथ में बदल देते हैं, प्रति एकांक लंबाई में मतलब बदल देते हैं। तो लंबाई का भाग हो गया, यहाँ पे दोनों पक्षों में, दोनों साइड में लेंथ से डिवाइड किया तो इधर का यल डिसअपियर हुआ, ये हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ कंसिडरेशन करेंगे। ये तो कांस्टेंट है इतना, क्योंकि म्यू नॉट 4 पाई होता है 10 रेज्ड पावर -7, तो म्यू नॉट 2 पाई हो जाएगा, 2 इंटू 10 रेज्ड पावर -7 हेनरी पर मीटर होता है, इसकी एसआई यूनिट होती है। पहला कंसिडरेशन ये ऑलरेडी इतना होता है। पहला कंसिडरेशन ये करेंगे कि दोनों पर सेम, दोनों चालकों पर सेम करंट फ्लो हो रही है, समान धारा बह रही है। दूसरा कंसिडरेशन ये करेंगे। तीसरा कंसिडरेशन, सॉरी ये सेकंड कंसिडरेशन होगा, पहला ये हुआ, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है।
सेकेंड कंसिडरेशन, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस यहाँ पे है दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर, वो 1 मीटर है। तो बोथ कंडक्टर्स आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। और थर्ड एजम्पशन इस पे करना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इतना यदि लग रहा है, कंसीडर करें कि ऐसा लग रहा है, ऐसा इतना यदि फील हो रहा है, तब हम थर्ड इक्वेशन पे ये सारी वैल्यू रखेंगे। और थर्ड इक्वेशन में जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 यहाँ पर, L पर मीटर है, μ/4π ये भी 2 × 10⁻7 हो जाएगा। d को 1 कर देंगे, IA IB को I² कर देंगे। सो I² = 1, दैट इज I = ±1 एम्पियर। यहाँ पे माइनस नहीं लेना है, एम्पियर इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो यहाँ पे 1 एम्पियर डिफाइन हुआ, 1 एम्पियर मिला। तो 1 एम्पियर मिलने की सिचुएशन ये है, यदि इतना हम इस फार्मूले में अप्लाई कर देंगे, इफ वी अप्लाई दीज कंडीशंस इन दिस फार्मूला देन वी गेट द करंट इक्वल टू 1 एम्पियर। इसका मतलब है कि ये कंडीशन हम यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे तो हमको 1 एम्पियर धारा मिलेगी। तो यहाँ से हम परिभाषा बना लेंगे 1 एम्पियर की, कि 1 एम्पियर किन्हीं दो चालकों में बहने वाली वह धारा है जब दो चालक एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तथा इनके प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो। तो ऐसा यहाँ पे हम कंसीडर करके ये डेफिनीशन बना देंगे। तो इसी तरह से 1 एम्पियर इज दैट करंट विच इज फ्लोइंग in the two conductor which are separated by 1 meter and both conductors experienced 2 × 10⁻⁷ Newton force per unit length, then the current is flowing is that conductor is equivalent to 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट के इक्वल होगी। इस तरह से हम 1 एम्पियर को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। आइए अब हम एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4.10 देखते हैं, जो पेज नंबर 156 में दिया गया है। इस पे लिखा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3.0 × 10⁻⁵ टेस्ला है, जिसकी दिशा भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड BH दिया है। ये कितना दिया है? इस क्वेश्चन में दिया है 3.0 × 10⁻⁵ टेस्ला दिया है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आगे यहां पे लिखा हुआ है, एक टेबल पर एक कंडक्टर चालक रखा हुआ है जिसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। हॉरिजॉन्टल वायर टेबल पर रखा हुआ है जिस पे 1 एम्पियर की करंट है। दो कंडीशन पे इस पे जो है फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे पहले करंट फोर्स, फाइंड द फोर्स क्या होगा, जब कब रखा हो करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट की तरफ रखा हो, मतलब इसमें करंट I जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही है। और दूसरा यहाँ पे फोर्स आपको बल ज्ञात करना है, कब, इसमें कह रहा है साउथ टू नॉर्थ की ओर। जब ये वायर करंट इस पे करंट इन अ वायर साउथ टू नॉर्थ फ्लो हो रही, इसमें करंट ऐसे साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो हो रही हो। हम पहले यहां पे क्या करते हैं, एक डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। ये एक टेबल हो गई, यहां पे हमने एक टेबल कंसीडर कर लिया जैसा उस सिचुएशन दिया हुआ है। और यहां पर ये नॉर्थ हमारी इनवर्ड डायरेक्शन है, साउथ यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन है। यदि आप नॉर्थ को इधर उत्तर मानते हैं, अंदर की तरफ दक्षिण मानते हैं,
रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। आप फ्री हैं किसी भी डायरेक्शन में, साउथ नॉर्थ इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। हमारी जो सिचुएशन है इसमें नॉर्थ इनवर्ड है, इधर की तरफ है, जिधर ये मैग्नेटिक फील्ड ये यहाँ पे है। पहले सिचुएशन में केस फर्स्ट पर हम बात करेंगे, इसमें हम वायर को, एक वायर हमने ऐसे रख दिया और इसमें करंट इधर फ्लो हो रही है पूर्व से पश्चिम की तरफ, ईस्ट से वेस्ट, मतलब ये करंट इधर फ्लो हो रही है। डायरेक्शन पे आप देखिए, ईस्ट हमारी तरफ है, वेस्ट उधर है। तो इस तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ईस्ट से वेस्ट सिचुएशन में बह रही है। फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए F इक्वल टू ILB होता है, बट यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, एकांक लंबाई में लगने वाला बल निकालना है। तो इसको स्मॉल f कर लेते हैं, पर यूनिट FL हो जाएगा, तो LB हो जाएगा। L और B की हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। 1 एम्पियर करंट है, पर यूनिट लेंथ है, यहाँ पे ये F I और B का प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। तो I जो है यहाँ पे क्वेश्चन में I इक्वल टू 1 एम्पियर दिया हुआ है, और B की जगह पे यहाँ पे BH रख देना है, जो कि 3.0 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला दिया है। ये दोनों वैल्यू रख करके आप मल्टीप्लाई करके ये फोर्स न्यूटन पर मीटर में फाइंड कर लेंगे, ये हमको पता है। अब रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि इधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और करंट इधर फ्लो हो रही है। तो हम F इक्वल टू L क्रॉस B लगाएंगे। L हमारा ये है, B इधर है, तो L क्रॉस B ऐसा लगेगा। L से B की तरफ हम इस उंगलियों को रखेंगे तो थंब हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है इस समय जो हमने जो डायरेक्शन की सिचुएशन लिया है नॉर्थ अंदर की तरफ, उसके वजह से जो फोर्स लगेगा यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये डाउनवर्ड हो जाएगा। बट यदि हम साउथ अंदर की तरफ माने और नॉर्थ इधर माने, तब फिर हमारे फोर्स अपवर्ड हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि नॉर्थ और साउथ हमने किस डायरेक्शन पे कंसीडर किया हुआ है, किसको माना हुआ है। तो ये पहले केस का डिस्कस हुआ। दूसरे केस में लिखा है, आप यहां पे देखिए सेकंड केस में लिखा है कि इसमें करंट जो है किधर फ्लो हो रही है, साउथ टू नॉर्थ। वायर भी इधर ही, ऐसे वायर में करंट भी इधर फ्लो हो रही है, I भी इधर ही है। तो जब हम यहाँ पे F निकालेंगे तो ये I B साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि F इक्वल टू इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है I L क्रॉस B होता है, और यहाँ पे I L B जो BH है यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। लेंथ को हम इधर करेंगे, पर यूनिट लेंथ निकालेंगे तो F अपॉन L हो जाएगा। तो यहाँ पे I BH साइन थीटा होगा। थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, क्योंकि वायर में करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों यहाँ पे पैरेलल है, I और B। सो थीटा 0 होगा। इससे इस कंडीशन में पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा, तो फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ये इस क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच।